हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स एकेडमी। ये क्लास 12 का सैंपल पेपर सीबीएसई बोर्ड पर सीबीएसई का दे रखा है आपका। ये इसी टाइप से क्वेश्चंस है और इसी टाइप से क्वेश्चन में जो है कि कर एक एक करके क्वेश्चन में आपको देते रहेंगे। इस तरह हम पूरे सैंपल पेपर के जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चन को कराएंगे और आप इसमें प्रीवियस जितने भी हमारे पास नेक्स्ट वीडियो आते रहेंगे वो आप देखते रहिएगा और मैं सारे क्वेश्चन को आपको एक एक करके कराएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, आइडेंटिफाई द फंक्शन शो इन द ग्राफ। ये ग्राफ दिया है, अब ग्राफ इस टाइप से बनाया हुआ है, तो ग्राफ इस टाइप से ग्राफ बनाया दे रखा है और आपको पेपर मिलेगा ही। तो ये ग्राफिकल दे रखा है फिगर से, इससे कह रहा है कि इसमें से क्या साइन इनवर्स एक्स राइट है या साइन स्क्वायर आपका 2x है, साइन इनवर्स आपका x/2 है, 2 साइन इनवर्स x सही है। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा सही है। देखिए, सिंपल पेपर सॉल्व करने से पहले आपके सारे बुक के अच्छे से नॉलेजेबल हो, ताकि तभी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा आपको क्वेश्चन बताएंगे तो बेकार है। इसलिए आपको करना क्या है कि अधिक से अधिक जो है बुक पे फोकस डालकर फोकस कंप्लीटेड हो जाए, तो ये सिंपल पेपर को सॉल्व करिए अच्छे से। ये बेस्ट आपका मार्क्स देगा और यही बेस रहेगा बोर्ड में। बोर्ड का क्वेश्चन इसी बेसिस से क्वेश्चन आता है, इसलिए आपका एनसीईआरटी ये आपका सैंपल पेपर जो है कि ये गिवन है, दिया हुआ है सीबीएसई पैटर्न पर, आपको मिल सकता है और इसको चेक कर सकते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन है किस तरह सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा फिगर जो बना हुआ है साइन इनवर्स का बना हुआ है, ये तो कंफर्म है कि साइन इनवर्स का बना हुआ है। तो इस फिगर को हमने देखेंगे, साइन इनवर्स जो होते हैं वो इसका जो डोमेन होते हैं, इसका जो डोमेन होते हैं साइन इनवर्स का, वो आपका -1 से 1 तक डोमेन होते हैं। और लेकिन ये आपका क्या दे रखा है, हाफ हाफ में दे रखा है। तो हाफ हाफ में दिया है, यानी आपका इसका डोमेन जो दे रखा है -1/2 से आपका 1/2 तक दिया है। तो ये हाफ में दे रखा है। और साइन यक्स का जो डोमेन होता है -1 से 1 तक होता है। तो यानी आपका -1 < यक्स आपका 1 है, इसका डोमेन होता है साइन इनवर्स का। तो ये जब हाफ दे रखा है तो हमने क्या करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें। तो इसमें जैसे 2 का मल्टीपल कर रहे हैं, -1 आपका ये 2x हुआ, तो ये आपका 1। तो देखिए, x का जब जैसे बोथ साइड 2 से डिवाइड कर लेंगे तो -1/2 और ये आपका x फिर आपका आ जाएगा 1/2। तो ये डोमेन हमारा हाफ हाफ दे रखा है। तो ये क्या है, साइन x का है, तो साइन x में -1 से 1 तक होना चाहिए, तो ये है ही नहीं। इसका मतलब साइन आपका 2x दिया है, तो वो 2x का जो फिगर में वो -1 से 2 से 1/2 तक बन रहा है। इसका आंसर जो होगा आपका बी आएगा, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इफ फॉर 3 मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij, m बाई n की मैट्रिक्स की वैल्यू है, B इक्वल आपका Bij n बाई 3 का मैट्रिक्स दे रखा है, एंड C जो है Cij और P बाई K का मतलब P बाई Q का आपका मैट्रिक्स गिवन है। तो प्रोडक्ट AB एंड आपका AC बोथ आर डिफाइंड एंड आर द स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक, और ऑफ द सेम ऑर्डर, देन वैल्यू ऑफ द m n p एंड q r। इस तरह आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, और जबकि आपका ऑप्शनल स्पाइरल दिया है कि n इक्वल टू q इक्वल टू 3 एंड n इक्वल टू p इक्वल 4, m इक्वल टू q इक्वल 3 एंड n इक्वल p इक्वल 4। इस तरह कर आपका m इक्वल q 4 4 इस तरह कंडीशन में दे रखा है। ये मैट्रिक्स का आपका ऑप्शनल क्वेश्चन दे रखा है। तो देखिए, 3 आपका मैट्रिक्स गिवन है, 1 2 3, यानी आपका इस तरह देखा जाए तो ए का मैट्रिक्स गिवन है, इस तरह बी का मैट्रिक्स गिवन है, और ये देखिए तो आपका सी का मैट्रिक्स गिवन है। तो 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो ए बी का प्रोडक्ट और ए सी का जो प्रोडक्ट है वो स्क्वायर मैट्रिक्स में गिवन दे रखा है। तो पहले हमने क्या करेंगे, ए बी का मैट्रिक्स को देखेंगे। देखिए, मैट्रिक्स का रूल्स होता है ना कि इसका जो है कि आपका ये कॉलम फर्स्ट का और सेकेंड का जो रो है वो इक्वल होना चाहिए। तो देखिए, इक्वल है और इक्वल करेंगे तो इस तरह कंडीशन हमारे क्या है कि ए बी दे ही रखा है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो यन की इक्वल कर लिए, तो ए बी जो हमारा बना रहा है वो किसका बना रहा है, तो m बाई आपका 3 का बनना मैट्रिक्स, इस तरह हो गया। सेकेंड आपका दे रखा है ए सी, यहाँ पर फिर क्या पूछा है, ए सी पूछा है। हमने ए सी का यहाँ पर मैट्रिक्स बना लेंगे, ए बी गिवन है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक। तो AC का जो प्रोडक्ट देखेंगे तो AC में क्या कर लेंगे कि इसका जो यन है वो Q की इक्वल है, यन जो है वो Q की इक्वल दे रखा है। तो इसमें जो हमारा प्रोडक्ट आएगा
वो यम बाई आपका यम जो है यम बाई आपका आ जाएगा यहाँ पर क्यू आ जाएगा, उसमें क्यू बचा हुआ है। तो दोनों का स्क्वायर दे रखा है। इस तरह से देखिए कि यम जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए भी जो है स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है, ए सी भी स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है। तो इसमें हम देखेंगे ऑप्शन में कौन किसमें जो है वैल्यू मिल रहा है। तो देखिए इस तरह हमारे पास क्या है कि यम की भी वैल्यू और एन की वैल्यू और पी की वैल्यू जो मैच कर रहा है, जो हमारे पास देखिए स्क्वायर की में ये यन है आ गया। इस तरह हमारे पास क्या है यहाँ पर पी है और ये जो 3 है इसका जो है इस तरह कंडीशन में देखिए मिल रहा है कि एन की वैल्यू जो है मल्टीपल में जो दे रखा है और स्क्वायर दे रखा है, तो यम की वैल्यू क्या है 3 दे रखा है। इस तरह देखिए तो हमारे पास आ रहा है कि नहीं, ये हमारा कंडीशन जो है कि ये स्क्वायर जब मैट्रिक्स है तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब ये इक्वल में दिखा रहा है तो हमने क्या करेंगे कि यन जो है हमारे कंडीशन में यन भी है जो वो क्यू की इक्वल है। देखिए यहाँ पर यन जो है क्यू की इक्वल दे रखा है, तो इसमें भी यन आ गया। तो हमने लिख देंगे यहाँ पर कि यन इक्वल आपका क्यू। और किसमें बचा इसमें, तो देखिए इसमें 3 से बचा है। तो ये कॉम्बिनेशन देखिए यन क्यू 3 का दिखा रहा है ना। तो यन आ गया, 3 आ गया, इस तरह आ गया। अब क्या बचा इसमें देखिए हमारे पास यन भी है और पी भी है, दोनों जो है कि 4 के इक्वल हो गया। इसमें 4 के इक्वल दिखा दिया। ठीक, तो इस तरह आपका फर्स्ट ऑप्शनल करेक्ट होगा। ओके, थैंक यू। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 3 देखिए सैंपल पेपर का। ये इफ द मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिया है 0 r माइनस आपका 2 3 p t q माइनस 4 0 is q symmetric the value of the q plus t बाई आपका p प्लस r की वैल्यू पूछ रखा है इसमें। तो देखिए इस क्यू सिमेट्रिक का तो आपको याद होना चाहिए कि ये इसका वैल्यू होता क्या है। इस क्यू सिमेट्रिक जो होते हैं कि 8 का ट्रांसपोज जो होता है वो -a होता है। ये आपको नॉलेजेबल होना है। a का ट्रांसपोज निकाल लेंगे हम, तो a का ट्रांसपोज जो है वैल्यू उसको यूज कर लेंगे। देखिए इसका हमने यूज करेंगे तो हमने लिख देंगे यहाँ पर 0 r -2 हो गया, ये हो गया 3, ये हो जाएगा p, इस तरह आपका t आ जाएगा, ये हो गया q -4, ये 0 हो गया। ट्रांसपोज कर लिए। अब क्या करेंगे, अब a में माइनस का मल्टीपल कर लीजिए तो ये 0 ही होगा, माइनस आपका r हो गया प्लस आपका 2 हो जाएगा। इस तरह हमारे पास माइनस यहाँ पर 3 हो जाएगा, माइनस आपका p होगा, माइनस आपका t होगा, ये आपका माइनस q होगा, माइनस प्लस 4 हो जाएगा, ये 0 हो गया। ठीक, ये हमने वैल्यू इसका फाइंड कर लिया माइनस का मल्टीपल करके। अब हम कंपेयर कर लेंगे, तो कंपेयर करेंगे तो q की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगा। यहाँ से देखिए ये q है और यहाँ पर भी आपका 2 दे रखा है, तो q की वैल्यू 2 आ गया। ठीक, इस तरह देखिए ये जब डायगोनल्स 0 होते हैं तो ऑलवेज जो होते हैं डायगोनल्स की जो वैल्यूज होते हैं अगर इस तरह दे रखा है तो p की वैल्यू 0 होगा। ठीक है, तो 0 हो गया। अब हमें क्या है कि r की वैल्यू देखेंगे तो r हमारे पास क्या आ रहा है, तो r इक्वल टू देखिए -3 आ रहा था, हमने -3 रिटर्न कर लिए। और क्या है t है, तो t की वैल्यू अगर देखा जाए तो यहाँ से मैच करिए तो ये हमारा आपका आ गया -t इक्वल टू -4, तो t की वैल्यू 4 आ गया। तो हमें इसकी वैल्यू निकाली है। अब हम क्या करेंगे, इस पे पुट कर लेंगे। देखिए क्या पूछा है, तो q प्लस टी बाई आपका p प्लस r पूछा है। तो q की वैल्यू क्या है, तो 2 है, हमने 2 रिटर्न कर लिए। t की वैल्यू क्या है, तो 4 है, तो प्लस 4 हो गया बाई p की वैल्यू क्या है, तो देखिए यहाँ पर 0 होते 0 रख देंगे। r की वैल्यू क्या है, तो माइनस आपका 3 दिया है, तो -3। इस तरह 6 बाई -3 काट दे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो आंसर क्या होगा -2। तो कौन सा ऑप्शन राइट हुआ, ए ऑप्शन राइट हुआ, ये आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर देखिए आप 4। ये 4 क्वेश्चन क्या दिया है सिंपल पेपर का। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 है ना एंड डेट ऑफ इट जॉइंट ए इक्वल टू 27 गिवन है, देन वैल्यू पूछ रहा है ए जॉइंट ए इज द इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होता है। इसकी फार्मूला होता है ए एट जॉइंट आपका ए इक्वल टू है ना, ए इक्वल टू होता है डेट ऑफ ए आपका आई होता है। तो पहले क्या करेंगे कि उसकी फार्मूला देखेंगे जो जिसका गिवन है,
वहां पर क्या है कि एट जॉइंट डेट ऑफ एट जॉइंट आपका ए इजकल टू, ये फार्मूला आता है डेट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1 होता है। हमने क्या करेंगे यहाँ से इसकी वैल्यू रख लेंगे, तो इसको निकालेंगे। तो ये इसका कितने स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है ऑर्डर का, तो 4 दे रखा है, नंबर 4 दिया है, तो हम यहाँ पर 4 रख देंगे। तो यहाँ पर 4 रख देंगे तो 4 माइनस 1, ये टोटल इसकी वैल्यू देख रहा है 27। तो 27 हो गया, तो 27 इजकल टू डेट ऑफ ए पावर क्या है क्यू हो रहा है, तो ये क्या हो गया 3 का क्यू कर लेंगे, तो डेट ऑफ ए का आप यहाँ पर क्यू हो गया। तो बोथ साइड क्या इस कंपेयर कर लेंगे वो आपका पावर से, तो डेट ऑफ ए की जो वैल्यू है आपका 3 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर यहाँ पुट कर लेंगे, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 3i आ जाएगा। कौन सा ऑप्शनल राइट आ रहा है, थर्ड यानी सी आ रहा है, ये आपका ऑप्शनल राइट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 5, द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स गिवन है 3 0 0 0 2 0 0 0 आपका 5 इज। अब इसमें पूछ रहा है कौन सा ऑप्शनल करेक्ट है, ये ऑप्शनल गिवन है। तो करना क्या है, जब इस टाइप से डायगोनल में गिवन हो और ये आपका बाकी एलिमेंट 0 0 गिवन हो, तो इसकी एक फार्मूला होता है। यदि आप चाहते हैं तो ये फार्मूला अगर नॉलेजेबल हो तो जल्दी से लगा लेंगे। जैसे आपका ए दे दिया 0 0 और 0a 0 0 है ना 0a दे दिया, तो इसको हम सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका जानेंगे। ये ऑप्शनल है, इससे सॉल्व तो करना नहीं है। तो 1/a 0 0, फिर ये 0 1/a, फिर 0 फिर 0, फिर इस तरह 0 1/a, यानी रेसिप्रोकल इसका रिटर्न करते हैं इनवर्स। जब भी इनवर्स पूछेगा उसका रेसिप्रोकल कर लीजिए। तो क्या करना है, a इक्वल टू दे रखा है, मान लीजिए ये दिया है और इनवर्स पूछा है, तो इनवर्स जब इसका पूछा है ना, तो इनवर्स जब पूछा है तो हमें करना है क्या है, इसका उल्टा कर लेना है। जैसे 3 है तो 3 का उल्टा 1/3, तो ये 0 0 आ जाएगा। ये भी आपका 0 हो गया, 1/2 तो 0 आ जाएगा। इस तरह 0 0 करके 1/5। इनवर्स का मतलब रिवर्स पूछा है, तो हमने क्या किया, देखिए ये कौन सा ऑप्शन राइट है, तो राइट क्या है, ऑप्शनल बी राइट हुआ। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट आप, मैं जो है कि अगले वीडियो जो है, अगला वीडियो बनाएंगे 5 के बाद 6 7 से जितना भी क्वेश्चंस बनते रहेंगे, हमेशा 5 6 7 क्वेश्चन आपको वीडियो में बना के मैं सेंड करता रहूँगा। ठीक है।